ये कहानी कुछ ऐसी है जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। ये गैरी किल्डर के बारे में है, वह आदमी जो शायद आज बिल गेट्स की जगह होता। ये एक फैसिनेटिंग स्टोरी है और मुझे लगता है अधिक लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए। साल 1977 में एप्पल ने अपना पहला पीसी एप्पल II बिल्ड किया। ये पहला ऐसा पीसी था जिसको खुद असेंबल नहीं करना पड़ता था और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। पीसी इंडस्ट्री अपने शुरुआती 3 साल में ही $1 बिलियन की हो चुकी थी। पहली बार कोई आम इंसान भी घर बैठे कंप्यूटर को यूज़ कर पा रहा था। IBM, जो उस समय कंप्यूटर इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी जानी मानी कंपनी थी, उसने जब एप्पल के पीसी की सक्सेस को देखा तो उसे रियलाइज़ हुआ कि पीसी के बारे में उसकी सोच गलत थी। तो उसने भी अपना एक पीसी बिल्ड करने की सोची। लेकिन IBM के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वह एक बहुत बड़ी कंपनी थी। उनकी कंपनी में डिसीज़न बहुत स्लोली लिए जाते थे। अगर कोई डिसीज़न लिया भी जाता था तो उसे इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी टाइम लग जाता था। तो इसीलिए IBM कंपनी के अंदर ही एक सीक्रेट टीम बनाई गई जिसको पीसी बिल्ड करने का काम दिया गया। उस टीम ने 1 साल के अंदर ही पीसी बिल्ड कर दिया। अब IBM के पास भी अपना पीसी हार्डवेयर था। उसे ज़रूरत थी तो सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम के जो उनके पीसी पर चलने वाला था। IBM तब एक बहुत बड़ी कंपनी थी और जो भी पीसी वो मार्केट में लॉन्च करते वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला था। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए IBM ने माइक्रोसॉफ्ट को अप्रोच किया। अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी बताने से पहले IBM ने बिल गेट्स से एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाया जिसके तहत वो किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं कर सकता था। बिल गेट्स को IBM का प्लान एक सीक्रेट रखना था। जब IBM ने अपना सारा प्लान बिल गेट्स को बताया और उससे ऑपरेटिंग सिस्टम की मांग की तो बिल गेट्स ने कहा कि उसके पास अभी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी नहीं है। लेकिन उसने अपने दोस्त का जिक्र किया। उसने IBM को गैरी किल्डर के पास जाने को कहा। उसने बताया कि गैरी किल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी अच्छा है तो उन्हें उसे ऑपरेट करना चाहिए। गैरी किल्डर वो इंसान था जिसने इंटेल के पहले CPU 4004 के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी थी। उसने कंट्रोल प्रोग्राम फॉर माइक्रो कंप्यूटर्स नाम का दुनिया का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। गैरी किल्डर ये सब सिर्फ अपनी हॉबी के तहत करते थे। उनका बिजनेस की तरफ बिल्कुल भी रुझान नहीं था। लेकिन उनकी वाइफ डोरोथी ने उन्हें कन्विंस किया अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और अपने क्रिएशंस को लाइसेंस करने के लिए। इसका नतीजा यह निकला कि उन्होंने अपनी एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था डिजिटल रिसर्च। 1979 तक डिजिटल रिसर्च ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बहुत फेमस हो गई। वो 1970s की माइक्रोसॉफ्ट की तरह थी और गैरी उस समय बिल गेट्स के बराबर था। जब बिल गेट्स ने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए IBM को गैरी किल्डर से मिलने के लिए कहा तो बिना कोई वक्त गवाए IBM बिल गेट की एडवाइस लेते हुए गैरी से मिलने उसके शहर सिएटल चले गए। बिल गेट्स ने गैरी को फ़ोन लगाया और उसे कहा कि कोई उसे मिलने आने वाला है। क्योंकि उसने एग्रीमेंट साइन कर रखा था इसलिए गेट्स ने उसे कुछ भी नहीं बताया। बिल गेट्स ने उसे सिर्फ इतना कहा कि उनके साथ अच्छे से पेश आना, वो बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली जब IBM गैरी के घर पहुंची तो उस समय वो घर पर नहीं थे। IBM ने उनकी वाइफ डोरोथी से इसके बारे में बात करना चाही। प्लान के बारे में कुछ भी बताने से पहले वो उनसे नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवा रहे थे जिसके लिए डोरोथी ने मना कर दिया। IBM को गैरी की वाइफ डोरोथी के बिहेवियर से इतना गुस्सा आया कि वो वहाँ से कुछ बिना बोले ही चले गए। कुछ दिन बाद IBM ने बिल गेट्स को फिर से अप्रोच किया और बिल गेट्स ये दूसरा मौका गंवाने वालों में से नहीं थे। बिल गेट्स ने IBM से कहा कि माइक्रोसॉफ्ट के पास अभी तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी नहीं है लेकिन वो जल्द ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की जगह एक छोटी कंपनी को 75,000 पे कर उनका QDOS नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम खरीद लिया। QDOS का मतलब था क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम गैरी किल्डर के CPM ऑपरेटिंग सिस्टम की जस्ट एक कॉपी थी। अब माइक्रोसॉफ्ट के पास एक वर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। QDOS का बाद में नाम चेंज कर माइक्रोसॉफ्ट DOS रख दिया गया जिसका मतलब था माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यही MS-DOS आज हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की तरह यूज़ करते हैं। IBM का पहला पीसी 1981 में अगस्त में लॉन्च किया गया। कंपनी ने यह प्रेडिक्ट किया था कि इस पीसी की 250,000 सेल्स होंगी लेकिन ये एक बहुत बड़ा हिट हुआ और इसके 2 मिलियन यूनिट्स बिके। IBM ने अब एप्पल को भी ओवरटेक कर लिया था और दुनिया की सबसे बड़ी पीसी मैन्युफैक्चरर कंपनी बन चुकी थी।
कुछ सालों में कई और कंपनीज जैसे HP और कॉम्पैक भी अपने PC बिल्ड करने लगे। जब माइक्रोसॉफ्ट ने IBM के साथ डील की थी तो उन्होंने उस समय $50,000 की फ़ी ली थी, लेकिन एग्रीमेंट में कभी भी ये मेंशन नहीं किया था कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ IBM को ही बेचेंगे। तो इसका नतीजा ये निकला कि माइक्रोसॉफ्ट ने MS-DOS IBM के सभी कॉम्पिटिटर्स को भी बेचना शुरू कर दिया और हर एक कंप्यूटर की सेल पर उन्हें कुछ लाइसेंसिंग फ़ी मिलती थी और इस डील को दुनिया की सबसे बड़ी डील माना जाता है। जब IBM के PC की सेल बढ़ने लगी तब गैरी किल्डर ने रियलाइज़ किया कि उसने कितना बड़ा मौका खो दिया है। अपनी वाइफ के कहने पर उसने IBM पर केस किया कि उसने उसके ऑपरेटिंग सिस्टम CP/M की कॉपी की है। तो इसका सलूशन ये निकला कि IBM अपने PC के 2 मॉडल लॉन्च करेगा, एक MS-DOS के साथ और एक CP/M के साथ। गैरी किल्डर इस पर बहुत खुश हुआ क्योंकि अब उसके साथ जस्टिस हो रहा था। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी। तब दोनों सॉफ्टवेयर पैकेज को मार्केट में लॉन्च किया गया तो MS-DOS को $40 पर बेचा जा रहा था, वहीं CP/M को $240 पर। क्योंकि दोनों सॉफ्टवेयर बिल्कुल सेम थे तो कोई भी गैरी का CP/M सॉफ्टवेयर नहीं खरीद रहा था। गैरी किल्डर अपने ही ऑपरेटिंग सिस्टम के क्लोन के हाथों हार गया और इस चीज़ से वो इतना अफेक्ट हुआ कि उसने कभी भी दोबारा माइक्रोसॉफ्ट और IBM पर केस करने की नहीं सोची। और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करने पर गैरी की वाइफ डोरोथी ने उसे डाइवोर्स दे दिया और इसके बाद गैरी किल्डर डिप्रेशन में चला गया। सैडली 1994 में गैरी किल्डर की डेथ हो गई। आज के दौर में गैरी किल्डर जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए, उनको कोई जानता भी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशंस को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो बस यहीं पर ये कहानी ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।